बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 19 से 22 के पार्ट 2 के स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ कॉलेज में जो है पार्ट 2 में एडमिशन हो रहा है। कुछ कॉलेज में मान लीजिए 10% या 5% कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, बाकी में अभी नहीं हो रहा है। जिसमें नहीं हो रहा है समझिए उसमें जब परीक्षा फॉर्म फिलअप होगा उस वक्त हो जाएगा। अधिकतर कॉलेज में यही होता है कि फॉर्म फिलअप के टाइम, परीक्षा फॉर्म फिलअप के टाइम एडमिशन फॉर्म फिलअप करवा करके जमा करवा लिया जाता है, पेमेंट ले लिया जाता है, हो गया आपका एडमिशन। जितने भी कॉलेज में एडमिशन शुरू हुई है मैंने पूरी कोशिश किया कि उस सभी कॉलेज के नोटिफिकेशन और वीडियो बना करके मैं आप तक के बताऊं। जिस कॉलेज की वीडियो या जिस कॉलेज के ऊपर एडमिशन की जानकारी नहीं दी गई है उसमें अभी एडमिशन नहीं हो रहा है। लेकिन आज न कल आपको तो पार्ट 2 में एडमिशन लेना ही है, पार्ट 3 में भी एडमिशन लेना ही है, परीक्षा फॉर्म भी आपको भरना ही है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पार्ट 2 में एडमिशन के लिए आप जो है एडमिशन फॉर्म किस तरीके से भरेंगे। आप देख पा रहे हैं ये एलएस कॉलेज का है। इस वीडियो में एलएस कॉलेज के एडमिशन फॉर्म को फिलअप करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में किसी और कॉलेज का एडमिशन फॉर्म आपको फिलअप करके हम बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आर्ट साइंस कॉमर्स पार्ट 2 का जो सिलेबस है आपको क्या क्या पढ़ना होता है, जो मेन कंटेंट होता है, जहां से एक समझिए तो वो जड़ होता है जहां से आपको पढ़ करके डिटेल में आप नॉलेज गेन करते हैं, साथ ही आप परीक्षा देते हैं और अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं। साइंस वालों का प्रॉब्लम था कि साइंस का जो सिलेबस या गेस्ट पेपर मिलता है वो इंग्लिश मीडियम में मिलता है। कुछ छात्र छात्राओं को हिंदी मीडियम में चाहिए था, कॉमर्स में भी सेम था, कुछ को हिंदी तो कुछ को इंग्लिश में चाहिए था। आर्ट्स में भी सेम कंडीशन थी, किसी को हिंदी समझ में नहीं आती तो किसी को इंग्लिश। तो बात ये था कि दोनों लैंग्वेज में सिलेबस मिल जाता तो अच्छा होता। 1.5 महीना लगा सिलेबस तैयार करने में आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए। तो सिलेबस पार्ट 2 का आर्ट साइंस कॉमर्स ऑल सब्जेक्ट का रेडी हो गया है। लेकिन एक चीज है, लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, भोजपुरी, बंगाली या MIL हिंदी या नन हिंदी, 50 हिंदी, 50 इंग्लिश, 50 उर्दू, जितने भी मैंने लैंग्वेज सब्जेक्ट का नाम लिया है इसका सिलेबस अभी तैयार नहीं हुआ है। इंग्लिश ऑनर्स का जो सिलेबस खैर उसका तैयार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वीडियो इस चैनल पर अपलोड है इंग्लिश ऑनर्स का। तो इंग्लिश ऑनर्स वाले छात्र छात्राएं आप पढ़ सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लगभग वीडियो इस पर अपलोड है। बाकी लैंग्वेज पेपर का नहीं तैयार हुआ है। बाकी साइंस में आपका कोई सब्जेक्ट है, आर्ट्स में कोई सब्जेक्ट है, उसके साथ ही आपका जो है कॉमर्स में कोई सब्जेक्ट है, सिलेबस आपका तैयार हो गया है। यदि आपको सिलेबस चाहिए तो इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें, अपने सब्जेक्ट का नाम बताएं, PDF आपको भेज दिया जाएगा, जहां से उस PDF से उसमें आंसर नहीं होगा, उसमें कंटेंट होगा जिससे आपको पता चलेगा कि हमें पढ़ना क्या है। तो जो कंटेंट आपको पता है चल जाएगा, उस कंटेंट को, उस टॉपिक को, उस चैप्टर को आप YouTube, गूगल या कोई और सोशल मीडिया या गेस्ट पेपर से आप पढ़ाई कर सकते हैं और डिटेल में अपने सिलेबस के बारे में जानकारी ले सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो उस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करें, अपने सब्जेक्ट का नाम बताएं। हालांकि PDF के कुछ मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ेंगे, बस थोड़ा सा, ये आप ही लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ। लगभग 2 महीने, 1.5 से 2 महीने लग गए और आप लोग फीडबैक अच्छा दीजिएगा तो हम पार्ट 3 का भी ऑल सब्जेक्ट का, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका सिलेबस हम तैयार कर देंगे, ताकि आपको हिंदी और इंग्लिश किसी को कुछ समझ में आती है वो दिक्कत ना हो। दोनों लैंग्वेज में छात्र छात्राएं सिलेबस ले और अच्छे से पढ़ाई करें। तो आप हमें उस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं एडमिशन फॉर्म के बारे में। शुरू करते हैं सेशन से। देखिए इसमें सबसे पहला है नामांकन आवेदन प्रपत्र। यहाँ पर आपको सेशन लिख देना है 19, आप देख पा रहे 19 से 22 है। यहाँ पर देखिएगा तो क्लास रोल नंबर है। क्लास रोल नंबर जो है आपको जब एडमिशन वाली स्लिप मिलती है, रसीद, उस पर भी होता है। कॉलेज से जब ID इशू किया जाता है तो उस ID पर भी होता है, या रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको जो मिलता है उस रजिस्ट्रेशन स्लिप पर भी क्लास रोल नंबर होता है। मान लीजिए किसी का है 157 तो मैंने लिख दिया है 0157, ये क्लास रोल नंबर। और एग्जामिनेशन रोल नंबर जो आपके पार्ट 1 का एडमिट कार्ड जो यूनिवर्सिटी ने इशू किया था उस पर जो रोल नंबर था वो एग्जामिनेशन रोल नंबर है या यूनिवर्सिटी रोल नंबर है, और ये क्लास रोल नंबर है। 2 रोल नंबर एक छात्र छात्राओं को, मतलब हर एक छात्र छात्राओं को मिलता है। और ये रोल नंबर आपका पार्ट 1 में भी यही रहता है, पार्ट 2 में भी यही रहता है, पार्ट 3 में भी सेम ही रहता है रोल नंबर, और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है चेंज नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्लास रोल नंबर लिख देना है। उसके बाद से आप एडमिशन कब ले रहे हैं, मान लीजिए आज 28 तारीख है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है डेट ऑफ एडमिशन 28/1/2022, ये हो गई। उसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे देखिएगा ना, तो यहाँ पर आपको नहीं भरना है एडमिशन इंचार्ज, इन सभी चीजों में आपको नहीं भरना है। यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज एक फोटो लगा देनी है। उसके जस्ट नीचे आवेदक का, आप देख पा रहे आवेदक का पूरा हस्ताक्षर, तो यहाँ पर सिग्नेचर कर देनी है। उसके बाद से यहां पर आइए, आपको यह बताना है कि आप किस फैकल्टी से है, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स से है।
तो मैंने यहाँ पर आर्ट्स पर टिक कर दिया है, जो आपका सब्जेक्ट होगा टिक कर दीजिएगा, जो फैकल्टी आपका होगा। उसके बाद से यहाँ पर है पूछा जा रहा है कि मेल है कि फीमेल है, तो मैंने मेल पर टिक कर दिया है। उसके बाद से रिलीजन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हिंदू है या इस्लाम धर्म से बिलोंग करते हैं या अदर है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। मैंने मुस्लिम में टिक कर दिया है। उसके बाद से यहाँ पर कैटेगरी पूछी जा रही है, कैटेगरी में SC ST EBC या BC है। यदि आप जनरल कैटेगरी से है तो आप यहाँ पर अदर वाले पर टिक कर सकते हैं, नहीं तो इसमें से मैच कर रहा है तो आप किसी पर जो आपका मैच कर रहा है वो टिक कर सकते हैं। हालांकि SC ST EBC BC आप टिक करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी इसके साथ अटैच करना होगा। अब देखिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है आपको इसमें देनी है। डेट ऑफ बर्थ मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पर आपको देनी है, जो आपने हर परीक्षा में मेंशन करते आए हैं, आप देख पा रहे। उसके बाद से आप यहाँ पर आइए। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आवेदक का नाम अंग्रेजी में, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये फॉर्म भरा है, डमी फॉर्म है, शाहिद खान। तो आप देख पा रहे किस तरीके से लिखा हुआ है, शाहिद और खान के बीच में एक गैप मैंने छोड़ दिया ताकि समझ में आए नाम और टाइटल। उसके बाद से देखिएगा तो यहाँ पर आवेदक का नाम हिंदी में, हिंदी के लिए जो है ये डब्बा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी कॉलेज ने इसी तरीके का फॉर्म जारी किया, तो आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं हिंदी में। उसके बाद से देखिएगा तो नीचे मदर का नाम है, उसके बाद से नीचे फादर का नाम है, और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस आप देख सकते हैं कि परमानेंट एड्रेस जो आपका होगा जैसे आप लिखते हैं वो आप लिख सकते हैं परमानेंट और प्रेजेंट, यदि सेम सेम है तो सेम सेम, अलग अलग है तो अलग अलग लिख सकते हैं, आप देख पा रहे। उसके बाद से देखिएगा तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर है, आधार नंबर है, यहाँ पर देखिएगा तो पिन कोड है। उसके बाद से अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रीवियस पास्ट एग्जामिनेशन डिटेल्स बोर्ड या यूनिवर्सिटी, यही फॉर्म जो है पार्ट 1 एडमिशन फॉर्म में भी काम आता है, पार्ट 2 में भी काम आता है और पार्ट 3 में भी काम आता है। तो आपने तो पार्ट 1 की परीक्षा पास कर ली है, तो आपको इसमें जो है यूनिवर्सिटी पर टिक करनी है। आप देख पा रहे UNIB है, इस पर टिक करनी है, साथ ही आपको यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है। आप देख पा रहे हैं BRABU, इतना लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। ठीक, अब देख लीजिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मार्क्स ऑब्टेन, कितना नंबर आया। तो मान लीजिए पार्ट 1 का एग्जाम हुआ 500 का, तो आपको उसमें से 500 में से 300 नंबर मिला, तो यहाँ पर 300 नंबर लिख दीजिएगा। और यहाँ पर परसेंटेज भी बताना है कि ठीक है तो 300 का परसेंटेज कितना हुआ, तो यहाँ पर 60% हुआ। आपका जितना भी होगा टोटल इसमें लिख दीजिएगा और उसका परसेंटेज निकाल करके आप जो है इसमें लिख दीजिएगा। ये भी हो गई। उसके बाद से अब यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर है एग्जाम रोल नंबर। एग्जाम रोल नंबर जो है, जो आपके पार्ट 1 का एडमिट कार्ड पर जो रोल नंबर है, जो आपने पार्ट 1 का एग्जाम दिया है, वो रोल नंबर इसमें लिखा जाएगा। अब देख पा रहे हैं, अब ये कितना है, 1 2 3 4 5 ही है, लेकिन रोल नंबर शायद 12 अंक का है, 10 से 12 अंक का है, तो इसमें तो खैर अटेगा नहीं। तो अब LS कॉलेज के छात्र छात्राएं या तो आप इसके नीचे लिख सकते हैं, डब्बा के नीचे, ठीक, लेकिन डब्बा के नीचे आप तब लिखेंगे जब आप कॉलेज से एक बार पूछ लीजिएगा कि सर यहाँ पर तो रोल नंबर इतनी ही है, मतलब कि इसमें कैसे हटेगा। वो रिकमेंड करेंगे कि ठीक है नीचे आप लिख दीजिए, तो नीचे लिखिएगा, नहीं तो उनसे पूछ लीजिएगा कि सर कहाँ पर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर डब्बा कम है। ठीक, अब ये हो गई। उसके बाद से रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें आपको लिख देनी है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन ईयर आपको इसमें लिख देनी है। रजिस्ट्रेशन ईयर 2019 होगा तो आप 2019 या सीधे 19 आप लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है। पासिंग ईयर आपको बतानी है कि आपने पार्ट 1 का एग्जाम कब पास किया, तो 2021 में पास किए। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर आते हैं, देखिए ई कॉलेज का नाम, जहाँ पर आपका एडमिशन है उस कॉलेज का नाम आपको लिखना है। तो LS कॉलेज का फॉर्म भर रहे हैं, एडमिशन भी वही होगा जो छात्र इस फॉर्म को भरेंगे। तो लंगर सिंह कॉलेज आप देख पा रहे हैं, मुजफ्फरपुर मैंने लिख दी है। अब यहाँ पर आती है सब्जेक्ट चूज करने की बारी। जो छात्र छात्राएं साइंस से होंगे, साइंस से इसमें टिक करेंगे। ऑनर्स वाले में देखिए, आर्ट्स वाला देख लीजिए, हम आर्ट्स वाला फॉर्म भरे हैं, देख लीजिए। मान लीजिए कि इधर साइंस का है, ठीक, इधर आर्ट्स का है, तो ठीक, मैंने हिस्ट्री ऑनर्स का एक फॉर्म भरा है, ठीक, तो मैंने यहाँ पर हिस्ट्री में HIS वाले मैंने टिक कर दिया और इसमें HIS लिख दिया। ठीक, ये हो गया हमारा ऑनर्स। सब्सिडरी के लिए जो है, सब्सिडरी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं, सब्सिडरी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। सब्सिडरी 2 सब्सिडरी होता है, तो सब्सिडरी क्या है, तो ECO इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट कोड, PSY साइकोलॉजी का सब्जेक्ट कोड। तो यहाँ पर आपको SUBS में 2 सब्सिडरी के नाम जो है लिख देने हैं। रहा बात MIL हिंदी और नन हिंदी का, तो उसकी पढ़ाई लगभग सभी कॉलेज में होती है। इस फॉर्म में अलग से जो है नहीं दिया गया है MIL हिंदी या नन हिंदी को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक, तो इसमें से आपका जो भी होगा MIL हिंदी 100 नंबर का या 50-50 का, इस पर पेन से टिक लगा दीजिएगा और दे दीजिएगा। देखिए
इसमें झमेला नहीं होता है। इसमें जो होता है एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते समय आप जो चूज कीजिएगा एमआईएल हिंदी में वही आपका रह जाएगा। लेकिन ध्यान रहे जो आपके पार्ट 1 में होगा वही चूज कीजिएगा, आप सब्जेक्ट एक भी चेंज नहीं कीजिएगा। सब्जेक्ट चेंज कीजिएगा तो फिर आपका पार्ट 2 पेंडिंग हो जाएगा। तो जैसा जो सब्जेक्ट आपके पार्ट 1 में है बिल्कुल वही सब्जेक्ट आपको पार्ट 2 में भी चूज करना है। तो देखिए सब्जेक्ट किस तरीके से चूज करना है। देखिए इसमें भी है अनर्स वाला जो है इसमें टिक कर दीजिएगा। सब्सिडरी का जो है यहाँ पर नाम दिया, यहाँ पर डब्बा दिया गया है, आप भर दीजिएगा। जैसे इधर आप देखिएगा तो इधर मैंने यहाँ पर एक आर्ट्स वाले का फॉर्म फिलअप करके बताया है। वहीं जिसका सेल्फ फाइनेंस अनर्स से होगा तो आप देख सकते हैं इनकी भी जगह यहाँ पर दी गई है। आप देख सकते हैं सिलेक्ट यहाँ पर आप कर सकते हैं। ये हो गया आपका फॉर्म रेडी, फिलअप करके तैयार। अब इसके साथ आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, कब से कब तक के जमा करना है, पैसा कितना लगेगा, इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बन चुकी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके देख लीजिए। उसके बाद आप देख पा रहे हैं इस सबको भरने के बाद यहाँ पर फोटो लगाने के बाद वो जो डॉक्यूमेंट आपको उस वीडियो में बताया गया है वो सब डॉक्यूमेंट लगा करके अपने विभाग में अपने डिपार्टमेंट में जमा कर दीजिएगा। उस वीडियो में ये भी पता चल जाएगा कि आपको जमा कहां पर करना है। तो ये पार्टिकुलर एलएस कॉलेज के छात्र एवं छात्राओं के लिए है। पेमेंट जो है कहा गया है कि एसबीआई ई कलेक्ट पर जाकर के आपको पेमेंट करना है। जो भी पेमेंट फी है आप कहिएगा तो हम उस पर ही वीडियो बना देंगे कि एसबीआई ई कलेक्ट पर आप पेमेंट कैसे करेंगे। ठीक, तो कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। आप देख पा रहे यही है एडमिशन फॉर्म जो मैंने कोशिश की आपको बताने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।